हेलो स्टूडेंट, ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग सेमेस्टर 6 सब्जेक्ट CMAED कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट पब्लिक वर्क्स अकाउंटेंट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में चैप्टर नंबर 21 में कुछ पार्ट बचा हुआ था, उसमें बात करेंगे। जो आपका मेन टॉपिक है और अभियंता के कर्तव्य या प्रकार या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, जूनियर इंजीनियर ड्यूटीज़ एंड एक्टिविटीज़, क्या वो एक्शन करते हैं, क्या उनकी ड्यूटीज़ होती है, इसके बारे में हमें बात करना है कि जेई जो होते हैं जूनियर इंजीनियर जिसे आप कहते हैं, क्योंकि आप लोग भी पॉलिटेक्निक करने के बाद आपका भी सपना होगा कि हम और अभियंता बने, हम जूनियर इंजीनियर बने या स्थल अभियंता बने, स्थल प्रभारी बने या सेक्शन इंजीनियर बने, अनुखंड अभियंता बने। चूँकि आपको बता दें और अभियंता इसे ओवरसील भी कहते हैं, ओवरसील भी के नाम से भी जाना जाता है, स्थल अभियंता के नाम से भी जाना जाता है, स्थल प्रभारी के नाम से भी जाना जाता है और स्थल प्रभारी के साथ साथ साइट इंजीनियर के नाम से भी जाना जाता है। तो कई इसके नाम हैं। तो इस तरीके से आजकल इसे जेई शॉर्ट में कह के बुलाते हैं, जो कि आप लोग परिचित भी होंगे जेई से। तो उनकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं, क्या उनके कर्तव्य होते हैं, उनके बारे में हमें आज बात करना है। समानतः एक और अभियंता समानतः एक और अभियंता कर्तव्यों को निम्नलिखित प्रकार से बांटा जा सकता है। मतलब कौन कौन से कार्य होते हैं, तो हम बता दें उनके कार्यों को 4 प्रकार से बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। पहला न्यू वर्क। न्यू वर्क का मतलब नए निर्माण संबंधी कार्य, कहने का मतलब जो नए कार्य कराए जाएंगे उससे संबंधित जो भी वर्क होंगे, चाहे सर्वेक्षण करना होगा, चाहे भूमि अधिग्रहण करना होगा, डिजाइन एस्टिमेशन, जो भी काम होगा वो काम और अभियंता का होगा, न्यू वर्क संबंधित होगा। दूसरा काम, कुछ कार्य किए गए होते हैं उनको मेंटेनेंस करना होता है। अनुरक्षण संबंधी कार्य की ड्यूटी उनको सौंपी जाती है, अनुरक्षण संबंधी कार्य भी करते हैं। जैसे कोई भी का मान लीजिए बिल्डिंग बनी है, उसकी मेंटेनेंस देखना है, कोई फिर से पुताई करवाना है, रंगवाई करवाना है, उसकी पैमाइश लेना है, तो वो सारे काम भी किसके होंगे, और अभियंता के होंगे। भंडार संबंधी, स्टोर संबंधी कार्य, स्टोर में क्या कितना सा आगत, कितना निर्गत, क्या आ रहा है, कितना, ये सारे लेखा जोखा रखने का काम कौन करेगा, और अभियंता स्थल पर जो भंडार हो रहा है। फिर लेखा संबंधी का अकाउंटेंट्स, मतलब लेन देन, आपको पता है कि मास्टर रोल पर जो भुगतान होता है वो मास्टर रोल पर भुगतान कौन करता है, अकाउंटेंट्स का जो भी काम होता है वो और अभियंता की जिम्मेदारी में होता है, और अभियंता ही मास्टर रोल पर भुगतान का कार्य भी पूरा करवाता है। तो ये 4 प्रकार के, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 4 प्रकार के कार्यों में उसके कार्य को बांटा गया है। नए निर्माण संबंधी कार्य, अनुरक्षण संबंधी कार्य, भंडार संबंधी कार्य और लेखा संबंधी कार्य। ये 4 प्रकार के कार्यों में उसको से बांटा जा सकता है। अब हम देख लेते हैं, डीपली देख लेते हैं कि ड्यूटीज रिगार्डिंग न्यू वर्क्स, कि जब कोई नया कार्य करवाया जाता है तो उसमें और अभियंता का क्या क्या ड्यूटीज होती है, क्या क्या कार्य होता है। तो और अभियंता को नए निर्माण संबंधी निम्नलिखित कार्य करने होते हैं। जैसे कोई भी नया निर्माण कार्य करना होगा तो उसमें जो सर्वेक्षण और तलेक्षण कार्य होगा, आप सर्वेक्षण के समझ ही रहे हैं, पहले से पढ़ाया जा चुका है कि पैमाइश, जो भी नाप कहाँ पर स्थित है, स्ट्रक्चर कहाँ पर बनेगा, परियोजना कहाँ संपन्न होनी है, कितनी दूर है, शहर से कितनी दूर है, ये सब कैसे पता चलेगा, जब उसका सर्वेक्षण होगा। तलेक्षण में क्या होता है, ऊंचाई गहराई, लेवल देखते हैं कि कितना लेवल है, तो ये भी हम चेक करते हैं। RL बेंचमार्क स्थापित करना, ये सब ड्यूटीज़ किसके अंतर्गत आएंगी, और अभियंता के आएंगी, जो कि नए निर्माण संबंधी कार्य में होगा। भूमि अधिग्रहण कार्य, निर्माण कहने का मतलब जो भी निर्माण कार्य हैं भूमि अधिग्रहण में, वो सारे कार्य किसके होंगे, और अभियंता के होंगे। भूमि अधिग्रहण करने का मतलब हो गया कि जैसे कोई भी निर्माण कार्य है तो वो मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट की ज़मीन है, उस ज़मीन को किसी ने अधिग्रहण कर रखा है, तो उसको छुड़ाने की जो भी प्रोसेस होगी, जो कार्यवाही होगी, वो कौन करेगा, और अभियंता ही करेगा। वो प्रोसेस सारी और अभियंता की जिम्मेदारी में होगा, और अभियंता उन सारे प्रोसेस को करेगा। तो भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य भी और अभियंता का ही होगा। उसके बाद बेंचमार्क स्थापित करना, बेंचमार्क स्थापित करने का कार्य भी और अभियंता ही करेगा। एस्टीमेट तैयार करना, एस्टीमेट का मतलब एक प्रकार से प्राकलन करना, मोटा मोटा
मोटा मोटा एक प्रकार से उसकी पैमाइश करवाना, मतलब एक रफली खर्च निकालना, उससे हम कहते हैं एस्टिमेट करना कि कितना खर्च आएगा। वो एस्टिमेट करने का कार्य भी करेगा। निशानदेही करना, मतलब जैसे कोई भी स्ट्रक्चर बन रहा है उसका निशानदेही करवाना कि कहाँ पर बनेगा, कॉलम का फाउंडेशन कहाँ पे रहेगा, या फिर दीवार कितनी चौड़ी रहेगी, कहाँ पर रहेगी, इसका निशानदेही करवाना भी और अभियंता की ड्यूटी में आएगा। सामग्री प्रबंधन, कौन सी सामग्री कब पहुंचनी है, कितनी मात्रा में पहुंचनी है, इसका भी कार्य और अभियंता का होगा। निर्माण चल रहा है, मैंने आपको ही बताया था कि अवर अभियंता जरूर विभाग का सबसे इंजीनियर में सबसे निचले क्रम पे होता है, लेकिन वो पूरे विभाग का क्या होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, क्योंकि सारे कार्य का चश्मदीद गवाह होता है। सारी स्थल की सारी जानकारी उसके पास होती है, उसी के ही समक्ष पूरा कार्य संपन्न करवाया जाता है। इसलिए उसको मौके पर वहाँ मौके का प्रभारी भी कहते हैं। उसी के देख रेख में सारा कार्य संपन्न होता है। उस अनुखंड का वो प्रभारी होता है, जिस अनुखंड में कार्य निर्माण कार्य कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है। फिर ठेके की शर्तों का अनुपालन। ठेके की शर्तों का अनुपालन का मतलब मैंने बताया था, ठेका क्या है, दो पक्षों के बीच जो इकरारनामा हुआ, जो समझौता हुआ है, किस मत से कार्य करवाया जाएगा, उसकी विशिष्टियाँ होंगी, उसका डिजाइन एस्टिमेशन होगा, उस आधार पर ठेका कार्य के द्वारा कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर उस तरीके से नहीं हो रहा तो उसकी रिपोर्ट लगाना, उसके प्रति कार्रवाई करना और अभियंता का कार्य होगा। प्रगति रिपोर्ट तैयार करना, भेजना। हमने बताया था कि खंड और उपखंड कार्यालयों में साप्ताहिक मंथली क्या होते हैं, जो वर्क हुए रहते हैं उसकी रिपोर्ट भेजनी होती है। साथ में ही अपने कक्ष में एक चार्ट के द्वारा प्रगति को दिखाना पड़ता है। सर्वे उपकरणों की सुरक्षा, जो भी उपकरण हैं उनकी सुरक्षा करना, उनको देखना भी और अभियंता का कार्य होता है। कोई इधर उधर गुम न होने पाए, कमी न होने पाए, किसी तरीके से चोरी न जाए। अनाधिकृत कब्जा रोकना, किसी भी प्रकार के कब्जे को रोकना है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी वर्क जो साइट वर्क है उसमें अगर किसी तरीके से दखलंदाजी कर रहा है या ओवरटेक कर रहा है तो उसको वहाँ पे रोकना है। नोटबुक रखना, हमने बताया था एमबी में जो भी पैमाइश होती है उसी के आधार पर पेमेंट होता है। एमबी पर जो भी चीज़ लिखा होता है उसको पैमाइश करना, उसको चढ़ाना, नोटबुक को अपने पास रखना, उस पर ठेकेदार का पेमेंट करवाना। ये भी जिम्मेदारी किसकी होती है, किसकी ड्यूटीज है ये, और अभियंता की होती है। दुर्घटना होने पर मौके पर पहुंचना, तत्काल फर्स्ट एड करवाना, ये भी ड्यूटीज और अभियंता की होती है। तो ये थे नए निर्माण संबंधी कार्य। ऐसे बहुत से कार्य हैं जो उसे संपन्न करवाने होते हैं, देखने होते हैं जब कोई न्यू वर्क साइट पे चल रहा होता है। अब ड्यूटीज रिगार्डिंग टू मेंटेनेंस, अगर मेंटेनेंस के समय उसे क्या ड्यूटी करना होता है, क्या ड्यूटी देखना होता है, तो मेंटेनेंस पे ये डिपेंड करता है कि कौन सा कार्य है, नहर संबंधी कार्य है, सड़क संबंधी कार्य है कि भवन संबंधी कार्य है। इसके आधार पर हम सड़क संबंधी कार्य, इसके आधार पर उनकी ड्यूटी अलग अलग होती है। तो पहले हम देख लेते हैं सड़क संबंधी अनुरक्षण कार्य में क्या क्या है। तो सड़क संबंधी में आप जानते हैं सड़क में एक गैंग होता है, गैंग कार्य करते हुए आगे बढ़ता है, तो गैंग का कार्य का निरीक्षण करना, सड़क सामग्री चोरी न जाना, उसको देखना कितना खप रहा है, कितना बच रहा है, निरीक्षण गृह देखना, पुल पुलिया पे विशेष ध्यान देना कि किसी तरीके से सप्लाई न रुकने पाए, सड़क बाधा, सड़क पर किसी तरीके से बाधा ना हो, एक्सीडेंट ना होने पाए, डिवाइडर या फिर किसी तरीके से अगर डाइवर्ट किया गया हो मार्ग को, उसको देखना, मेंटेनेंस को देखना। अगर किसी प्रकार की शिकायत आ रही है तो उन शिकायतों का निवारण करना भी अवर अभियंता का कार्य होता है। नहर संबंधी अनुरक्षण कार्य में जैसे कैनाल सिस्टम है, कैनाल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, प्रवाह की जांच कि हर जगह प्रवाह हो रहा है, फ्लो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गेज की रीडिंग पढ़ना कि कितना फ्लो हो रहा है। टेल मतलब सबसे किनारे पर निष्कासन हो रहा है डिस्चार्ज कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि नहर के बीच में पानी रुक गया, किनारे पानी पहुँच ही नहीं रहा हो, तो डिस्चार्ज उसके बिल्कुल टेल पे देखना होता है कि टेल पे डिस्चार्ज हो रहा है। टेल का मतलब नहर का एंड सिरा पे। फिर कटाव में तो नहीं है, गेज रीडिंग पढ़ना कि कितनी रीडिंग पे चल रही है, डिस्चार्ज कितना हो रहा है, सिल्ट अगर भर गई, कहीं पर चोक हो रहा है तो उसको सफाई करवाना, आउटलेट की जांच करना कि आउटलेट से फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जलीय संरचनाओं जो अंदर जल के अंदर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसकी भी जांच करना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो जिसके जल के अंदर जो कॉलम खड़े हुए हैं या जो पिलर खड़े हुए हैं उनमें किसी तरीके से प्रॉब्लम खड़ी हो रही हो जो आगे चलकर
समस्या हो जाए, इसलिए उनकी भी जांच करना। तो नहर संबंधी अनुरक्षण कार्य करना, भवन संबंधी अनुरक्षण कार्य करना, वार्षिक मरम्मत, मेंटेनेंस, वर्षा ऋतु की पूर्व जांच, सेप्टिक टैंक वगैरह की देखभाल, तो ये सब भवन संबंधी अनुरक्षण कार्य में आते हैं। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि हमने 2 कार्यों के बारे में डीपली चर्चा कर दिया। कौन कौन से? एक मेंटेनेंस, एक न्यू वर्क। अब बचा अकाउंटेंट्स और का कार्य और स्टोर्स का कार्य। इसके अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि स्टोर संबंधी डीपली क्या क्या कार्य करने होते हैं और अकाउंटेंट संबंधी डीपली क्या क्या कार्य करने होते हैं। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट में करेंगे। इतना आप विशेष ध्यान रखिएगा कि इस 4 प्रकार के मेंटेनेंस वर्क हैं जिन्हें और अभियंता को करने होते हैं। न्यू वर्क, मेंटेनेंस, स्टोर और अकाउंट्स, इस 4 प्रकार के डीपली वर्क होते हैं जो और अभियंता की जिम्मेदारी में होते हैं और अभियंता को उसे देखने होते हैं। नए निर्माण संबंधी कार्य में क्या क्या है हमने पहले बता दिया कि सर्वेक्षण, भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य और साथ में एस्टीमेट तैयार करना, निशानदेही करना, सामग्री प्रबंध, निर्माण, ठेके की शर्तों का अनुपालन, प्रगति रिपोर्ट भेजना, पैमाइश करना, सर्वे उपकरणों की सुरक्षा, नोटबुक रखना दुर्घटना होने पर और सर्वे उपकरणों की सुरक्षा। अनुरक्षण संबंधी कार्यों में आपने देख लिया 3 प्रकार के, सड़क संबंधी, नहर संबंधी और भवन संबंधी। इस तरीके से आपने देख लिया। अब थोड़ा जो उनका अकाउंटेंट्स और स्टोर संबंधी कार्य है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में उससे चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।